क्या होता है जब तकदीर दो अजनबियों को सबसे पवित्र जगहों में से एक पर मिला देती है। आज हम ममता कालिया की लिखी एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी दूसरा देवदास की दुनिया में उतरने वाले हैं। यही सवाल असल में इस कहानी की धड़कन है। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि जिंदगी के कुछ पल, चाहे वो कितने ही छोटे क्यों न हों, हमारी यादों पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ जाते हैं। तो इस कहानी के जादू को पूरी तरह से महसूस करने के लिए चलिए सबसे पहले इसकी लेखिका के बारे में थोड़ा जानते हैं और उस माहौल को समझते हैं जहां यह पूरी कहानी सांस लेती है। ममता कालिया जी सच कहूं तो शब्दों की जादूगर हैं। उनकी खासियत यह है कि वो रोजमर्रा के बहुत ही आम शब्दों से भावनाओं का एक ऐसा ताना बाना बुन देती हैं जो सीधा दिल में उतर जाता है। और यही कमाल दूसरा देवदास में हमें खूब देखने को मिलता है। बस इस एक लाइन से लेखिका हमें सीधे हरिद्वार की हर की पौड़ी पर ले जाती हैं। जरा सोचिए, गंगा आरती का समय है, हजारों दिए टिमटिमा रहे हैं, घंटियों की आवाज गूंज रही है और हवा में एक अजीब सी दिव्यता घुली हुई है। और इसी दिव्य माहौल के बीच में तकदीर अपना खेल रचती है। एक ऐसी मुलाकात होती है जिसकी उम्मीद उन दोनों में से किसी को भी नहीं थी। तो सीन कुछ ऐसा है। संभव गंगा में डुबकी लगाकर मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचता है। अचानक एक लड़की आकर उसके इतने करीब खड़ी हो जाती है कि कोई भी धोखा खा जाए। और इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते, पुजारी जी उन्हें एक जोड़ा समझकर आशीर्वाद दे देते हैं। बस कुछ ही शब्दों में उनकी दुनिया मानो पलट जाती है। पुजारी जी के ये शब्द, जो असल में एक दुआ होने चाहिए थे, उन दोनों के लिए एक बहुत बड़ी उलझन का कारण बन जाते हैं। और यही एक अनचाहा आशीर्वाद इस पूरी कहानी की नींव रखता है। यहां जो बात सच में दिल को पकड़ लेती है वो है उनकी खामोशी। दोनों के अंदर एक बवंडर चल रहा है। लड़की खुद को कोस रही है तो संभव बेचैनी से ये बताना चाहता है कि ये सब एक गलतफहमी है, पर घबराहट दोनों पर इतनी हावी है कि जुबान जैसे जम गई है और वो गलतफहमी वहीं की वहीं हवा में तैरती रह जाती है। वो छोटी सी मुलाकात तो खत्म हो जाती है, पर संभव के लिए उसके मन की असली उथल-पुथल तो बस अब शुरू हुई है। वो लड़की जा चुकी है, पर उसकी एक धुंधली सी छवि संभव के जहन में बस गई है। उसे टुकड़ों में चीजें याद आती हैं, उसकी गुलाबी साड़ी का आंचल, उसके भीगे हुए बाल, पर सबसे ज्यादा जो चीज उसे बेचैन कर रही है वो है उसके आखिरी शब्द, हम कल आएंगे। उम्मीद की यही एक छोटी सी किरण उसके दिल में एक आग लगा देती है। ये स्लाइड संभव के मन में चल रही भावनाओं के उस रोलर कोस्टर राइड को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। शाम को बेचैनी में भूख मर जाती है, आधी रात को उसके आने का वादा याद आते ही उम्मीद जाग जाती है और सुबह होते होते खुशी से ज्यादा चिंता होने लगती है। ये किसी के इंतजार में उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच झूलने वाली एक बहुत ही सच्ची तस्वीर है। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। संभव की ये तलाश उसे एक ऐसी खोज की ओर ले जाने वाली है जो शायद उसे एक नई पहचान दे देगी। नानी के मना करने के बावजूद एक अनजानी सी ताकत संभव को मनसा देवी की ओर खींच रही है। ये एक ऐसी यात्रा है जो आस्था से कम और उसे दोबारा देखने की एक धुंधली सी उम्मीद से ज्यादा चल रही है। और फिर वही होता है जिसकी उसने बस कल्पना ही की थी। केबल कार में बैठे बैठे अचानक उसकी नजर एक दूसरी ट्रॉली पर पड़ती है और वहां वही लड़की है। ये लम्हा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता, जहां लगता है कि किस्मत अपना जादू दिखा रही है। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़ते हैं, संभव उस छोटे लड़के मन्नू को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ता है जिससे वो सुबह मिला था। उसे क्या पता था कि यही बच्चा उन दोनों के बीच का पुल बनने वाला है। और फिर आता है वो पल जो सब कुछ बदल देता है। जब लड़की का भतीजा उसका नाम पूछता है तो संभव पहले उस लड़की का नाम सुनता है, पारो, और फिर एक शरारत भरी मुस्कान के साथ वो अपना परिचय देता है, संभव देवदास। बस उसी एक पल में कहानी का शीर्षक पूरी तरह से जी उठता है। तो इस प्यारी सी प्रेम कहानी के अलावा वो कौन सा गहरा संदेश है जो ये कहानी हमें देना चाहती है? चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। इस कहानी का सार ये है कि प्यार किसी प्लान या स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं करता। वो बिन बुलाए सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर सबसे अनएक्सपेक्टेड लोगों के साथ हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे संभव और पारो के साथ हुआ। और हाँ, ये कहानी सिर्फ संभव की नहीं है। पारो के दिल में भी एक खामोश सी उम्मीद पल रही थी। मनसा देवी पर उसने जो मनोकामना की गांठ बांधी थी, उसने भी नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी और इस तरह से पूरी हो जाएगी।
ये लाइन कहानी में किस्मत के खूबसूरत खेल वाले पहलू को और भी गहरा कर देती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत मजबूत सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये दूसरा देवदास अपने नाम के बोझ तले दबा हुआ, दुख में डूबा हुआ नहीं है। ये उम्मीद का, एक नई शुरुआत का और दूसरे मौकों के जादू का प्रतीक है। शायद आज की दुनिया को ऐसे ही देवदास की जरूरत है।